इस्लामी तारीख के अजीम मार्कों में से एक मार्का गज़वा खंदक है, जिसे गज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है। ये मार्का न सिर्फ मुसलमानों की अस्करी हिकमत अमली की एक शानदार मिसाल है, बल्कि ईमान, एकाम और सब्र, इस्तकामत और अल्लाह की मदद पर यकीन का अजीम सबक भी फराहम करता है। ये जंग सन 5 हिजरी में पेश आई, जब मदीना मुनव्वरा को कुरैश मक्का और उनके इत्तेहादी कबाइल ने चारों तरफ से घेर लिया। दुश्मन का मकसद मुसलमानों को जड़ से उखाड़ फेंकना था, लेकिन अल्लाह ताला की नुसरत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली ने दुश्मन को नाकाम कर दिया। इस जंग की खसूसियत ये है कि मुसलमानों ने पहली बार मदीना के गिर्द खंदक खोदकर एक नई दिफाई हिकमत अमली अपनाई, जिसने पूरे अरब को हैरान कर दिया। गज़वा उहद 3 हिजरी के बाद कुरैश मक्का मुसलमानों से बदला लेने के लिए मुसलसल साजिशों में मसरूफ थे। अगरचे उहद में मुसलमानों को वक्ती नुकसान हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इस्लाम की कुव्वत कम न हुई, बल्कि मदीना में इसकी जड़ें मजबूत हो गईं। कुरैश ने सोचा कि अब एक फैसला कुन जंग होनी चाहिए, जिसमें मुसलमानों का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाए। मदीना के यहूदी कबाइल में से बन्नू नज़ीर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बदअहदी और गद्दारी की वजह से जिला वतन कर दिया था। यह कबीला खैबर जाकर आबाद हुआ और कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने लगा। बन्नू नज़ीर के सरदार हई बिन अख्तब और दीगर यहूदी कबाइल ने मुख्तलिफ अरब कबाइल के पास जाकर उन्हें मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा किया। इस तरह कुरैश, यहूद और कई बदवी कबाइल ने मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक अजीम इत्तेहाद तश्कील दिया। इसी वजह से इस जंग को गज़वा अहज़ाब कहा जाता है, यानी मुख्तलिफ जमायतों और कबाइल की जंग। इस इत्तेहाद में कुरैश के तकरीबन 4000 जंगजू शामिल थे। उनके साथ गुतफान, बनो असद, बनो सलीम और दीगर कबाइल भी शामिल हुए। अंदाजन 10 से 12 हजार के करीब लश्कर तैयार हुआ, जो उस वक्त अरब में सबसे बड़ी फौज समझी जाती थी। इस इत्तेहाद का मकसद सिर्फ और सिर्फ मदीना पर चढ़ाई करके मुसलमानों को खत्म करना था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजीम खतरे की खबर मिली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जमा करके मशवरा फरमाया। आम अरब की जंगी रवायत ये थी कि मैदान में बराह रास्त लड़ाई की जाती, लेकिन मदीना की जगराफियाई सूरत हाल ऐसी थी कि खुले मैदान में जंग का मतलब मुसलमानों की यकीनी शिकस्त थी। इस मौका पर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि मदीना के ऐसे हिस्से जहां से दुश्मन हमलावर हो सकता है, वहां खंदक खोदी जाए। ये तरीका ईरान में राइज था, लेकिन अरब के लिए बिल्कुल नया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये राय पसंद आई और आपने सहाबा कराम को खंदक खोदने का हुक्म दिया। मुसलमानों ने तकरीबन 6 दिन के अंदर 5000 गज तवील और कई फुट चौड़ी और गहरी खंदक तैयार की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सहाबा के साथ खंदक खोदने में शरीक हुए। भूख और सर्दी की वजह से के बावजूद मुसलमान जज्बा ईमान से सरशार थे। रवायात में आता है कि सहाबा कई दिन तक फाकू में रहते। एक मौका पर एक बड़ा पत्थर आया जिसे तोड़ना मुश्किल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदाल मारकर उस पत्थर को तोड़ा तो चमक निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे फारिस, रूम और यमन की फतूहात दिखाई हैं। यह सुनकर सहाबा का हौसला मजीद बुलंद हो गया। जब इत्तेहादी लश्कर मदीना पहुंचा तो उन्होंने खंदक देखी। ये मंजर उनके लिए बिल्कुल नया और हैरान कुन था। उन्होंने कभी तसव्वुर भी न किया था कि ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाएगी। लश्कर ने कई दिन तक खंदक अबूर करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे।
मदीना का मुहासरा तकरीबन 1 माह तक जारी रहा। इस दौरान मुसलमानों को सख्त भूख और सर्दी का सामना करना पड़ा। मुनाफिकीन मुसलमानों को डराते और कहते, यहाँ तो हम पर अल्लाह और रसूल के वादे धोखा निकले। लेकिन ईमान वाले सहाबा मजीद मजबूत हो गए और कहा, यह वही वादा है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमें पहले ही बताया था। खंदक के दौरान कुरैश का एक मशहूर और दलेर सरदार उमर बिन अबदूद खंदक अबूर कर आया। वह 1000 सिपाहियों के बराबर समझा जाता था। उसने मुबारजत तलब की। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मैदान में निकले और दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। बिला आखिर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उमर को कत्ल कर दिया। यह वाकया मुसलमानों के हौसले का सबब और दुश्मन के लिए बड़ा धचका था। मदीना में यहूदी कबीला बनो करीजा भी आबाद था, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मादा कर रखा था कि वह दुश्मन के खिलाफ मुसलमानों का साथ देंगे। लेकिन मुहासरा तवील होने पर बनो करीजा ने अहद शिकनी की और दुश्मन से जा मिले। यह मुसलमानों के लिए एक नया खतरा था, क्योंकि अब पीछे से हमले का अंदेशा था। लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को महफूज रखा। 1 माह तक दुश्मन मदीना के गिर्द महसूर रहा। आखिरकार अल्लाह ताला ने एक तेज और तंद आंधी भेजी, जिसने दुश्मन के खेमे उखाड़ दिया और उनके सामान को बखेर दिया और उनमें खौफ व हरास पैदा कर दिया। कुरैश और उनके इत्तेहादी एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने लगे और आखिरकार बगैर कुछ हासिल किए वापस लौट गए। ये मुसलमानों की अजीम फतह थी, जिसमें दुश्मन मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। कुरैश की जंगी बर्तरी हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब वो दोबारा मदीना पर हमला करने की हिम्मत ना कर सके। मुसलमानों के हौसले बुलंद हुए और मदीना मजीद मजबूत इस्लामी रियासत बन गया। इस जंग ने यह साबित कर दिया कि ईमान, इत्तेहाद और हिकमत अमली बड़े से बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकती है। गज़वा खंदक के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे अरब में एक मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रहनुमा के तौर पर पहचाना जाने लगा। मुश्किल हालात में सब्र और इस्तिकामत कामयाबी की जमानत है। अल्लाह की नुसरत हमेशा ईमान वालों के साथ होती है। इज्तिमाई मशावरत और हिकमत अमली उम्मत की ताकत है। वादा खिलाफी और गद्दारी हमेशा तबाही लाती है। दुश्मन कितना ही बड़ा हो, अगर अल्लाह की मदद शामिल हो तो वह नाकाम हो जाता है। गज़वा खंदक इस्लामी तारीख का वो अजीम मार्का है जिसने ये साबित कर दिया कि मुसलमान अगर ईमान, इत्तेहाद और हिकमत अमली से काम लें तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये जंग सिर्फ तलवारों की जंग ना थी, बल्कि सब्र, हिकमत, एसार और अल्लाह पर तवक्कुल की जंग थी। नाजरीन, अगर आप इस तरह की और इस्लामी और तारीखी वीडियो देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें और लाइक करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।